जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 55वां सर्ग। रावण की आज्ञा से अकंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध। बालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदृष्ट के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, वे सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। उन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। वे शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की आज्ञा को सिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेज दी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोषावेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव से प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गद्द हो गई। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चल पड़ा। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्धत हुए वे समस्त सूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था।
बानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु बण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः बानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए बानर बानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए बानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तदंतर रक्त के प्रवाह से सींच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्धभूमि लाशों से भर गई। बानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिघ और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्द प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले बानर अपनी परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा बानरों का वध करने लगे। उस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अंकम्पन भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। बानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। इसी समय वीर बानर कुमुद, नल, मैंद और द्विविद ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर बानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांत मथ डाला। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 55वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।